गुड मॉर्निंग। सातवां दिन, सेवेंथ डे। चलो, एक हफ्ता तो पूरा हो गया। लेकिन मैं इसके लिए स्लोली रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि एक एक से एपिसोड जब आप देखेंगे उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, आपको फायदा हो पाए। एक चीज जानना कि फ्यूचर इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग ही है और बहुत बढ़िया बिजनेस है। इसमें एक चीज यानी इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया का कोई नाम यहाँ पर नहीं है। जितने भी बड़े बड़े कंपनी हैं, जितने भी, सब अमेरिका से आ रहे हैं। मतलब हमारा जो इनकम है, हमारे को मिलता जरूर है, मगर उसका मेजर शेयर जो है उस अमेरिकन कंट्रीज में चली जाती है। करिए जरूर, कोई मुश्किल नहीं है। आपको अगर इनकम मिलता तो करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जानिए कि इंडिया में आज पूरा कानून वगैरह बन गया है। डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं इसको। अलग अलग किस्म के मार्केटिंग है। डायरेक्ट मार्केटिंग और सेलिंग में फर्क है। मार्केटिंग में टेली मार्केटिंग है ये, उसके बाद में और बहुत तरीके हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जो है वो हम लोग एक चीज जो अच्छा है उसको बताते हैं, उसको जो दूसरे से बताते हैं, अगर जब वो खरीदेंगे तो उसका फायदा हमारे को मिलता है। इसके लिए हम लोग आज सोशल मीडिया के बारे में हम ज्यादा जानेंगे। एक चीज जानिए कि सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया में हम लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह का करते हैं। बहुत सारे हैं, कुछ थ्रेड वगैरह बोल के, और बहुत सारे हैं। हमारे नई जो पीढ़ी है उनको हर चीज़ के बारे में पता है। इसका इस्तेमाल आप करना सीखना चाहिए। यहाँ पर देखिए, फेसबुक, आज मैं एक सिर्फ कुछ के बारे में बताऊंगा। फेसबुक में जितने भी लोगों ने फोटो डाला है यार, ऐसा फोटो डाले हैं जैसे कि कोई आ, नहा कर आए हैं वगैरह। अरे यार, ऐसा फोटो मत डालिए। अगर जो लोग सीरियसली बिजनेस करते हैं तो एक बढ़िया डिसेंट प्रोफाइल फोटो डालिए। देखिए, उसका इम्प्रेशन बनना चाहिए पब्लिक के ऊपर। और वो फोटो के बैक में जो कवर पिक्चर है उसमें आप अपना कंपनी का पिक्चर या आपका मीटिंग का पिक्चर या आपका ग्रुप का पिक्चर उसको डालिए। तो ये सब करने से क्या होगा कि आपके फेसबुक में जब कोई अगर देखते रहेंगे तो उनको पता चलेगा कि यस, ये एक सीरियस व्यक्ति है, वो ये बिजनेस बिल्कुल। क्योंकि फेसबुक का मतलब ही वो है कि वो आपका इंट्रोडक्शन है, उसमें आपके बारे में लोगों को पता चलता है। तो यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, तो वो बढ़िया होना चाहिए। दूसरा है कि हम लोग व्हाट्सएप वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। कुछ देशों में नहीं है, मगर मगर करीब करीब हर देश में व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है वगैरह है। एक चीज जानिए आप, मैंने देखा कि बहुत लोग स्टेटस डालते हैं। मैं तो बहुतों का स्टेटस इसलिए अवॉइड करता हूं क्योंकि उनके स्टेटस में 20-25, उससे भी ज्यादा उनका पोस्टिंग होता है। और वो पोस्ट होते किसके बारे में पता है आपको? उनके बारे में होता ही नहीं है। उनका पसंदीदा कोई गाना हो या कोई फिल्म स्टार हो, फिल्म एक्ट्रेस हो, ऐसा कुछ हो। उससे आपको क्या मिलेगा? देखिए, उसका इस्तेमाल हम हमारे लिए करना चाहिए। आप जिस मेखला में काम करते हैं, आप जिस फील्ड में काम करते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट आप ज्यादा डालिए। आपके बारे में आप ज्यादा डालिए। आपके बारे में मतलब, देखिए, हर इंसान एक एडवर्टाइजमेंट है। हम लोग हमारे को एडवर्टाइज करते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कोई बोले कि नहीं मैं करता नहीं। देखिए, सवेरे सवेरे हम नहाते जरूर है। हो सके तो हमारा बाल वगैरह कंघी करके हम लोग एकदम मस्ती निकलता है। बिना बाल को धोए हम लोग निकलते नहीं है। हम लोग मेकअप वगैरह करते हैं, हम लोग ड्रेस को चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? क्योंकि ये हमारा अपीयरेंस है। उसका मतलब क्या है कि फेसबुक और व्हाट्सएप के स्टेटस वगैरह क्या है? हमारा अपीयरेंस है। अलग स्टेटों से, अलग जगहों से जो लोग हमारे को देख रहे हैं वो लोग आपको मेशर करने लगते हैं। वो आपके इंप्रेशन है। आप जो भी पोस्ट डालेंगे वो बिल्कुल सही और सच्चा डालिए। बिल्कुल सही और सच्चा डालिए। उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने एक पोस्ट, मेरे ख्याल से मैंने डाला नहीं डाला पता नहीं, कि मैं भी अपने सर के ऊपर पेंट लगाता हूँ। पेंट का मतलब क्या है कि डाई लगाता हूँ, है। मगर डाई का तो साइड इफेक्ट है। तो उस साइड इफेक्ट को जाने के लिए मैं इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता हूँ करके मैंने बताया। उसमें कोई गलती नहीं है।
क्योंकि आई हैव स्टेट, मैं जो सही बात है उसमें, मैंने थोड़ी बताया कि मैं एकदम ही जवान आदमी है, मेरे बाल अभी तक पके नहीं, नहीं, कभी झूठ मत बोलना। बोलना यार, मैंने मैंने डाई वगैरह लगा के मैं एकदम मस्त दिखता हूँ। सही बोलना, सच बोलना बस। एक चीज जानना, जब आप झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं से जब सच का पता चलेगा, तब आपका इम्प्रेशन इतना नीचे जाएगा, आप कभी उठ नहीं पाओगे उसमें से। हो सकता है आपने एक नया कंपनी ज्वाइन किया है, मैंने नया कंपनी ज्वाइन किया है, यहाँ पे सक्सेसफुल लोग बहुत है, मेरे को प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया लगा, आई एम द स्टार्टर, मेरे को बस इतना ही मिल रहा है, लेकिन अगले में महीने मैं मेरा पोस्ट डालूंगा, आप देखिए ज़रूर। क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आज मैं सिर्फ 1,000 कमा पाया हूँ, हो डेली इनकम हो तो आप प्रॉमिस कीजिए, देखिए अगले हफ्ते मैं मेरा पोस्ट डाल रहा हूँ, आई विल मेक एटलीस्ट 5,000, अगले हफ्ते में मेरा मेरा 5,000 का मैं पोस्ट डाल के दिखाता हूँ। आप उसको क्लेम कीजिए, आप उसको डालिए, देखिए आपका क्लोजिंग नजदीक आ जाएगा, लोग आपसे इंप्रेस हो जाएंगे। सच्चाई जब बोलते हैं ना, तो अच्छा लगता है, वो चाहे गलत भी हो तो भी अच्छा लगता है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने में आपका स्टाइल होना चाहिए। और जब आप किसी के यहाँ पर कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह, बिजनेस प्रेजेंटेशन में आप अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रहेंगे, तो कृपा करके आप पॉलिटिकल और रिलीजियस कमेंट ना दीजिए। बहुत लोग ये गलती करते हैं, क्योंकि कुछ लोग कुछ पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा जुड़े हैं, हो सकता है उनका खून का भी नाता हो, देखिए वो उनका चॉइस है। कुछ लोग कुछ रिलीजियस ग्रुप में है। मैं एक चीज बोलूं, हम लोग अगर जैसे टीवी वगैरह में देखते हैं, अगर हर एक बंदा किसी एक क्लास से आ रहा हो, और उसमें कुछ 4 या 5 गंदे लोग हैं, उसका मतलब सभी के सभी गंदे हैं क्या? नहीं ना। तो हम लोग जब कमेंट पास करेंगे किसी चीज के बारे में, किसी ग्रुप के बारे में, हो सकता है वो उस ग्रुप का एक आदमी है, वो गलत नहीं है, लेकिन नोइंगली अननोइंगली वो हमारे से दूरी रखेगा। क्योंकि वो क्या सोचेगा कि यार, ये हमारे जो हमारे मजहब के अगेंस्ट जाने वाले लोग हैं, हो सके तो इनसे दूरी रहना उनके मन में आने लगता है। और पॉलिटिकल बात करेंगे तो बोले तो वो लोग सोचेंगे कि यार ये मेरे पार्टी के अगेंस्ट वाला आदमी है, इसको बढ़ाना नहीं चाहिए, इसको साले वहीं पे दबा दो साले। तो इसके लिए मैं बोला कि पॉलिटिक्स, रिलीजन, वैसा जो जो भी सेंटिमेंटल चीज है, उसको छेड़ना नहीं, उसको कभी छेड़ना नहीं। एक ही चीज जानना कि हमारे को जीतना है, उतना ही है। जैसे कि मैंने पिछली बार बोला, विलायती कंपनी बहुत सारे हैं, गलती नहीं है, कमाते वो लोग हैं, बिल्कुल सही है, मगर हमारा देश भी कमा सकता है कि नहीं? तो हमारे देश में लोगों को थोड़ा सा और जागरूक होना चाहिए, ताकि हमारा इनकम यहीं पे बना रहे, है कि नहीं? क्या गलती है? लेकिन जो लोग उसमें कर रहे हैं, उसमें कोई गलती है क्या? बहुत सारे लोग विलायत में जाके काम कर रहे हैं, क्या गलत है क्या? नहीं। क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वहां पे ऑप्शन है, वो लोग कर रहे हैं, वहां पे कर रहे हैं, उसमें कोई कोई गलती नहीं है। तो उसका मतलब यू मस्ट ऑलवेज बी न्यूट्रल। जो भी बता रहा है, जो भी नेगेटिव बता रहा है, उसको भी आप स्वीकार कर लीजिए। और आप सबसे ज्यादा मोटिवेशनल ग्रुप वगैरह में रहिए। मोटिवेशनल मतलब आपके कंपनी में जितने लोग पॉजिटिवली स्पिरिटेड हैं, उनके साथ में ज्यादा रहिए। मैं इसलिए ये बता रहा हूं, क्योंकि हम जो कंपनी में काम कर रहे हैं, उसी कंपनी के अंदर नेगेटिव बोलने वाले भी बहुत सारे हैं। एक टीम में काम कर रहे हैं, दूसरी टीम की गलती बता रहे हैं, तीसरी टीम की गलती बता रहे हैं, वहां की गलती बता रहे हैं, उसमें उनका इंटरेस्ट ज्यादा है, वो लोग उठ नहीं पा रहे हैं, और किसी और के बारे में बता रहे हैं। देखिए, मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। हम लोग जिस चीज के बारे में अगर किसी को बताएंगे, तो वो लोग क्या बोलेंगे? अरे यार, तू सुधरेगा नहीं, तो फिर निकला ये किसी कंपनी का प्रोडक्ट को लेकर, अरे तू सुधर यार, किधर नौकरी वगैरह कर ले, क्यों मर रहा है किसी कंपनी के? पिछली बार तू मरा था, फिर तू उतरा यार। उसको सुनते ही क्या होता है? डाउन हो जाते हैं। डाउन तो होने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि यार देखिए,
मैं अगर इतना हाईली क्वालिफाइड हूँ, मेरे पास अगर घंटे का मैं हजारों बना सकता हूँ, तो अगर मैं इस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब जरूर है कि ये जो हमने जो फील्ड चुना है, इट इज अ हाई फील्ड, है कि नहीं? क्या गलती है यार? आप जो कर रहे हो, आप सर्विस कर रहे हो, यू आर डूइंग अ गुड सर्विस, उतना ही है। एक चीज जानिए, मन के अंदर ये होना चाहिए, आई एम डूइंग अ सर्विस। कभी ये सोचकर बिजनेस मत करना। वापस मैं बोल रहा हूं, कभी ये सोचकर बिजनेस मत करना कि किसी और का पैसा मेरी जेब में आ रहा है, नहीं। ये सोचकर बिजनेस करना कि मैं किसी और को ला रहा हूं तो उसको भी सेटल करने के लिए मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब जाके आप लीडर बनाओगे। तो फेसबुक में अगर आप कुछ डालते हो, तो रिक्वेस्ट वगैरह डालते हो, तो उसको, अगर कोई उसको एक्सेप्ट कर रहा रहेगा तो उसको शुक्रिया जरूर करना। उनके बारे में पढ़ना जरूर, उनके उनके थॉट्स, उनके विचार वगैरह क्या है, उसको पढ़ना जरूर। उनके ग्रुप में वो कौन से किस्म के पोस्ट डालते हैं, उसको पढ़ना जरूर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत लोगों का फेसबुक देखा है, टोटली उनका पर्सनल कुछ रहेगा तो उसमें कोई गलत नहीं, उनका फैमिली, उनका चीज वो खाली डाल रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या है कि किसी भी पोस्ट को उसमें डाल देते हैं, उनका कोई विजन है ही नहीं। कोई पॉलिटिकल है, कुछ कुछ है, किसी का कोई गलती है, उसको सब पोस्ट में डाल देते हैं। वो समझ लेना कि दैट पर्सन इज नॉट हैविंग अ गुड डिसीजन, उनका डिसीजन ही सही नहीं है। उनको पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है लाइफ में। तो फेसबुक एक्चुअली एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ाई करने के लिए बहुत बढ़िया है। उससे आपको पता चलेगा कि वो है किस किस्म का आदमी, तो उसको देखिए। और उसमें क्या है कि इसमें आप उनका फ्यूचर विजन स्टडी कर सकते हैं, और मैसेज, उनका जो मैसेंजर वगैरह है उसमें डालिए। देखिए, अगर कोई फेसबुक में खास करके आपका फोन नंबर या आपका व्हाट्सएप नंबर वगैरह कुछ डायरेक्टली पूछते हैं, तो डायरेक्टली देना नहीं। क्योंकि कुछ लोग जो है वो गलत किस्म के आदमी होते हैं, हम लोग टीवी न्यूज़ में वगैरह देखते हैं, नहीं? तो क्या करना चाहिए कि उनसे बोलना कि प्रेजेंटली आई एम नॉट ए कंडीशन, मैं प्रेजेंटली आपको मेरा नंबर नहीं दे सकता। आप कृपा काम करिए, आप मैसेंजर पे मैसेज डालिए या इसी में मैसेज डालिए, ओपनली सभी लोग देख सकते हैं, इसमें डालिए। हम लोग इसमें चर्चा करने के बाद इफ इट इज ओके, अगर सब कुछ ठीक बनता रहेगा तो हम आगे की बात कर ले सकते हैं। और जब बात करते हैं तो हो सके तो इवन जनानियां जो है, दोस आर लेडीज, वो लोग क्या कर सकते हैं, डोंट गो डायरेक्ट, आपके सीनियर के थ्रू आप उनसे अप्रोच कीजिए। सही लगता रहेगा तब जाके आप अप्रोच कीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि सोसाइटी में जो चल रहा है उसको भी हम लोग ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यूट्यूब में मैंने जैसे डिटेल्स वगैरह डाल दिया, यहाँ पे डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का जो मैंने डाल दिया है, ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, क्योंकि इसमें तो मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है। और कुछ लोगों को लगता है कि यार यूट्यूब में डाल दिया बंदा पैसा बना लेगा, नहीं यार। यहाँ पर कितना, कम से कम 10 लाख व्यू वगैरह होना चाहिए वगैरह। अरे यार, मैं उसके लिए जा ही नहीं रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं क्यों उसके लिए जा रहा हूँ? मैं इसके लिए इसको डाल दिया कि आपको बेनिफिट मिले, क्योंकि एक ही चीज मैं जानता हूँ, फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग ही है। लेट अस मेक द मनी। हम लोग आज जो भी सामान खरीदते हैं, चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, कुछ भी हो, आप सोचिए, इतना बड़ा शोरूम डाले हैं, वहां पे एक या दो टीवी खाली बेचना पर भी अगर वो लोग टिक पा रहे हैं, तो कैसे टिक पा रहे हैं? 100-200 रुपया थोड़ी उसमें फायदा होता है, थोड़ी कोई आपको सस्ते में देता है वहां से। ऑफर वगैरह होते हैं, थोड़ी आपको मिलता है उससे। देखिए, आप जो जूस पीते हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह है, एक्चुअली बनता 8-10 रुपए में, बिकता 80 रुपए, 100 रुपए में। ये बाकी का पैसा जाता कहाँ पे? क्योंकि वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर, मेन डिस्ट्रीब्यूटर, इनको सबको सबको पैसा देने के बाद में दुकान वाले को भी एक 5 रुपया वगैरह कुछ उसमें फायदा रहता है। हर किसी को फायदा रहता है, अपने को मिलता क्या है? तो यहाँ पर वो जो एक्स्ट्रा इनकम है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है।
कंपनी वाले के फायदे के बाद में जो भी फायदा बाकी लोग जो बनाते हैं, देखिए जैसे कि फिल्म स्टार लोग, ये लोग जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि यार मैं इसको खाता हूं तभी जाके मैं क्रिकेट में ये बन पाया, मैं इस साबुन का इस्तेमाल करती हूँ तब जाके मैं वर्ल्ड इसमें मैं जीत पाई। देखिए वो एडवर्टाइजमेंट है और उनको बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है। मेरे ख्याल से उसमें जितना भी फायदा मिलता है उसका 50 से 60% फायदा ये एडवर्टाइजमेंट वालों को मिलती है। टेलीविजन में देखिए 1 मिनट 2 मिनट का एडवर्टाइजमेंट के लिए करोड़ों लेते हैं बहुत सारे चैनल। 1 मिनट 2 मिनट नहीं, सॉरी गलती से बोल दिया, मेरे ख्याल से 5 या 10 सेकंड के लिए, सिर्फ 5 या 10 सेकंड के लिए करोड़ों रुपया लिया जाता है। पैसा बनाते हैं चैनल वाले, पैसा बनाते हैं एपिसोड वाले, पैसा बनाते हैं जो उसमें ब्रांड एम्बेसडर बनता है। यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर भी आप हो, यहाँ पे हर चीज आप ही कर रहे हो, तो आपको फायदा तो देगी कंपनी। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस। तो आगे के एपिसोड में हम फिर मिलते हैं, फिलहाल इतना ही। वापस 8वें एपिसोड में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।